डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 की सारणिकों की सहायता से निम्न समीकरण निकाय का हल कीजिए। देखिए, दो प्रकार से हल करते हैं, अवयवी की सहायता से, सारणिक की सहायता से। सारणिक की सहायता से आप समीकरणों को सोल्व करते हैं, उसे क्रेमर नियम भी बोल सकते हैं, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ा था हमने, क्रेमर नियम, वही डेल निकालने वाला। तो सारणिकों की सहायता से बोल दीजिए, क्रेमर नियम बोल दीजिए, दोनों एक ही बात होती है। तो क्रेमर नियम के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि समीकरण देखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी की फॉर्म में है क्या। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, सभी में डी आगे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 माइनस 1 माइनस 3 5, 1 3 माइनस 2 5, 2 1 4 8। डायल निकालेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो सारणिक 6 माइनस 1 माइनस 3 1 3 माइनस 2 2 1 4। तो 6 गुणा पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस होके बन जाएगा 2 माइनस। दूसरे नंबर पे माइनस आता है, लेकिन इस माइनस के कारण प्लस का 1 हो जाएगा। पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 1 चौक 4 माइनस 2 दूनी 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस 3। पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 1 एकम 1 माइनस 3 दूनी 6। तो डेल की फॉर्म होगी 12 और 2 14 और 14 पंजू 70, 14 छिकी 84, 4 4 8, एक में से 6 गए माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस के 5 दिया 15। जब आप इनको जोड़ के लिखोगे तो डेल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में देखिए, यहां गलती होगी अपनी कि 8 माइनस 1, ये जो जेड ये वाला है इसे आप प्लस का बना लीजिए कि ये है 6x प्लस वाई, तो ये 1 है, ये आपका प्लस का 1 है। तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, तो 8 भी माइनस के हो जाएंगे और सोल्व करने पर आंसर हो जाएगा 91। डेल 1 d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 वैल्यू रख दीजिए 5 5 8, बी वाली वैल्यू 1 3 1 माइनस 3 माइनस 2 4। सोल्व करेंगे, 5 बार है, गुणा करेंगे, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, 3 चौक 12 माइनस और माइनस 2 को 1 से करेंगे माइनस 1 प्लस का 2, फिर माइनस 1, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 4 पंजू 20, दूसरे नंबर पे माइनस आता 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस का 8 दूनी 16 माइनस 3, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 5 एकम 5 माइनस 8 दिया 24। देखो 12 और 2 14, 14 पंजू डेल 1 इक्वल टू 70 माइनस 20 30 36 और 5 में से 24 गए तो बच के माइनस के 19 माइनस माइनस प्लस के 19 दूनी 38 19 57। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो डेल 1 की वैल्यू ये आ जाएगा अपने पास में, डेल 1 इक्वल टू 91। डेल 2 है a1 a2 b3 a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। तो वैल्यू रखेंगे इसमें, तो 6 1 2, डी की वैल्यू 5 5 8 और सी की वैल्यू -3 -2 4। सोल्व करें इसको, तो 6 पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 4 पंजू 20 माइनस माइनस प्लस का 8 दूनी 16 माइनस के 5, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 1 चौक 4 माइनस माइनस प्लस का 2 दूनी 4 माइनस 3, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 8 माइनस 10। तो सोल्व करेंगे, डेल 2 इक्वल टू 16 और 20 36, और 36 को जब आप 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 216। माइनस में देखिए 4 4 8 8 पंजू 40 और 8 में से 10 गए तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6 और आंसर भी हो जाएंगे आपके 182। डेल 3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3 c1 चेंज हो जाएगा इसमें। तो a1 कितना है 6 1 2, b1 है 1 3 1 और d है 5 5 8।
सोल्व करेंगे 6 बार है, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे 8 तिया 24 माइनस 5, दूसरे नंबर पे माइनस आता है, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 8 एकम 8 माइनस 10 प्लस में 5, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 1 माइनस 6। तो डेल 3 इक्वल टू 24 में से 5 गए तो 19, और 19 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएंगे 114 माइनस, देखिए 8 में से 10 गए, 8 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 2, माइनस 2 को इस माइनस से 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2, और 1 में से 6 गए तो माइनस 5, माइनस को इससे गुणा करते हैं माइनस के 5 5 25, और सोल्व करने पर जो आंसर होंगे आपके वो हो जाएंगे 91। अब x का मान निकालेंगे, सूत्र होता है डेल 1 अपॉन डेल, तो डेल 1 की वैल्यू कितनी आई अपनी 91, और डेल की वैल्यू भी 91, तो 1, तो x इक्वल टू 1। y का सूत्र होता है डेल 2 अपॉन डेल, डेल 2 की वैल्यू है 182 और डेल है 91, 91 दूनी 182, तो y की वैल्यू है 2। z का सूत्र होता है डेल 3 अपॉन डेल, डेल 3 है 91 और डेल है 91, तो 1, तो z की वैल्यू कितनी होगी बेटा इसके लिए 1। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं कि समीकरण निकाय आपको इस रूप से दे रखे हैं और इसको भी क्रेमर नियम की सहायता से सोल्व करना है। तो बेटा एक बात ध्यान से देखिए कि इसमें समीकरण निकाय क्या है, 1/x 1/y 1/z, सभी अपोन में है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले तो हमें स्टैंडर्ड समीकरण बनाने पड़ेंगे, और स्टैंडर्ड समीकरण मैंने क्या सिखा रखा है आपको, किस रूप का होना चाहिए, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। क्या ऐसा समीकरण इसमें है? बिल्कुल नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या मानता हूं कि माना आप 1/x की प्लेस पे a रख दो, 1/y की प्लेस पे b रख दो, और 1/z की प्लेस पे क्या रख दो, c रख दीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 1/x की प्लेस पे a रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4। दूसरा बन जाएगा 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1, और 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू 2। ये हो जाएंगे अपने पास में समीकरण। तो यहाँ से आप वैल्यू रख दो, a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 10 और d1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 4, b2 है -6, c2 है 5 और d2 है 1, a3 है 6, b3 है 9, c3 है -20 और d3 है 2। डेल का सूत्र निकालेंगे, डेल का क्या होता है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। पुट करिए वैल्यू कि 2 4 6 3 -6 9 10 5 माइनस का 20। डेल इक्वल टू 2 इंटू पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस का 20 की 120 माइनस 9 पंजो 45। दूसरे नंबर पे माइनस आता है, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 20 चौक 80 माइनस का माइनस 6 पंजो 30 प्लस में 10, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 9 चौक 36 माइनस, लेकिन इस माइनस का प्लस का 36। सॉल्यूशन करेंगे इसका क्योंकि डेल 1 के ऊपर चल रहे हैं, तो ये तो हो जाएंगे डेल इक्वल टू, यहाँ पर देखो 45, 120 में से 45 घटाओ कितने बचेंगे 75, और 75 दूनी हो जाते हैं 150। और देखिए ये माइनस का आएगा कितना 110, और ये भी माइनस का माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 330, और 36 36 72, 72 को 10 से गुणा करने पर हो जाएगा 720, और सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1200। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट निकालेंगे डेल 1। डेल 1 का सूत्र क्या होगा d1 d2 d3 b1 b2 b3
C1 C2 C3। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पर। D की वैल्यू कितनी है 4 1 2, B की वैल्यू है 3 -6 9 और C की वैल्यू है 10 5 -20। ओके, सोल्व करते हैं। डेल 1 इक्वल टू 4 इंटू पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 20 छिकी 120 माइनस माइनस प्लस का 120 माइनस 9 पंजो 45, दूसरे नंबर पे -3 पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो माइनस का 20 माइनस 5 दूनी 10 प्लस में 10 पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 9 माइनस माइनस प्लस का 6 दूनी 12। तो डेल 1 इक्वल टू देखिए 20 120 में से 45 गए तो 75 और 75 चौके 300 माइनस 20 माइनस 10 माइनस का 30 माइनस 30 को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 30 दिया 90। 9 में से 12 गए तो कितने बचे माइनस के 3, माइनस 3 को इस 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 30, तो आ जाएंगे 360। फिर हम यहाँ निकालेंगे डेल 2 का फॉर्मूला होता है A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3। वैल्यू रख दीजिए। A1 वाली वैल्यू कितनी है 2 4 6 2 4 6। B1 वाली भी है D1 4 1 2 और C1 वाली 10 5 -20 10 5 -20। सॉल्व करेंगे कि 2 पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो माइनस का 20 माइनस का 10 माइनस का 4 पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 20 चौक 80 माइनस 6 पंजू 30 प्लस में 10 पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 4 दूनी 8 माइनस 6। तो डेल 2 इक्वल टू हो जाएगा देखिए -10 -20 माइनस का 30 30 दूनी 60 माइनस का 60, ये हो जाएंगे माइनस के 110 माइनस माइनस प्लस के 440। 8 में से 6 गए 2 2 20 प्लस में 20, तो आंसर हो जाएगा 460। 460 में 60 गए तो कितने बच जाएंगे 400। ये किसका आंसर आता है अपना डेल 2 का आंसर। अब हम डेल 3 निकालें। डेल 3 क्या होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। वैल्यू पुट करें। A1 वाली 2 4 6 2 4 6, B वाली 3 - 6 9 3 - 6 9 और D वाली 4 1 2 4 1 2। तो सॉल्यूशन करें आगे कि डेल 3 इक्वल टू 2 इंटू 6 दूनी माइनस के 12 माइनस 9 प्लस में दूसरे नंबर पे माइनस आता है इसलिए 3 पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 4 दूनी 8 माइनस 6 कम 6 प्लस में 4 पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 9 चौक 36 माइनस ये माइनस माइनस प्लस का 36। तो डेल 3 इक्वल टू देखिए 12 और 9 21 माइनस का 21 दूनी माइनस के 42। 8 में 6 गए 2 2 3 6 माइनस का 6 36 36 72 72 दूनी 144 और प्लस का आ गया 288। 288 में से 6 और 2 8 गए 280 280 में 40 गए 240 इसका आ गया डेल 3 की वैल्यू आ गई कितनी 240। अब हम क्रेमर नियम से किसकी वैल्यू निकलेगी। समीकरण ये है बेटा अपने पास, अभी ये मत देखना, ये समीकरणों को सोल्व किया है मैंने। तो a का वैल्यू क्या होगी डेल 1 अपॉन डेल। तो डेल 1 की वैल्यू आई है ये 360 भाग में डेल कितना है 1200। 1 0 से 1 0 काट दें। देखिए 36 का भाग जब आप 1200 में दोगे, देखिए डेल 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 कहां पर गया, डेल 1 का मान है 600 अपना, यहां पर गलती कर रखी है।
ये प्लस का आएगा 9 21 21 को 10 से गुणा करेंगे तो प्लस का 210 और जोड़ने पर ये हो जाएंगे 600। तो ये है 600 भाग 1200। तो आंसर हो जाएंगे 1/2। तो a बराबर 1/2। फिर हम b का वैल्यू निकालेंगे। b का क्या होगा, डेल 2 अपॉन डेल 2 की वैल्यू कितनी है 400 भाग में 1200। तो 1/3, 4 के 12। c की वैल्यू डेल 3 अपॉन तो डेल 3 है 240 भाग में 1200, काटेंगे 1 0 कट जाएगा और 12 से काटें 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 पंच 10 यानी कि 1/5। तो a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू है 1/3 और c की वैल्यू है 1/5। लेकिन a b c नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए x। अब आप शुरुआत में चले जाओ कि 1/x इक्वल टू क्या है a, इनकी a 1/x इक्वल टू a। तो a का मान निकालूं 1/x की वैल्यू 1/2, सॉरी उल्टा कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/a। तो x बराबर 1/a और a की वैल्यू कितनी है 1/2। तो x बराबर 2। उसी प्रकार से 1/y बराबर क्या मान रखा है, b मान रखा है और b का मान सॉरी y ऊपर ले जाऊंगा, इनकी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो ये क्या हो जाएगा 1/b। तो y इक्वल टू 1/1, b की वैल्यू है 1/3। ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 3। अब z की देखते हैं। 1/z बराबर क्या मान रखा है c। तो z निकालेंगे तो 1/c, z बराबर 1/1/5। तो z बराबर कितना आ जाएगा आंसर 5 आंसर आ जाएगा इसका।